कोई काम बचेगा नहीं। इस हल्के के मान सम्मान के लिए, विकास करके के लिए कोई काम बचेगा नहीं। दोनों बाबू बेटा मर करके लोगों की सेवा करेंगे। पीछे कहीं कमी रही है उनको पूरा करेंगे। उस संघर्ष में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना आशीर्वाद दिया। जनता के आशीर्वाद की वजह से 4 बार मैं विधायक बना और 5 साल हरियाणा सरकार में मंत्री रहा, एसएस बोर्ड का चेयरमैन रहा, 10 साल गांव का सरपंच रहा, पंचायत समिति का चेयरमैन रहा। लोगों ने इतना प्यार और इतना समर्थन दिया है जिसका कोई मोल नहीं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और उस हिसाब से अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है। हमारे लिए लोगों ने काम किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दी है, लड़ाई लड़ी है। चाहे वो SYL के बारे में चौधरी देवीलाल ने इस प्रदेश में एक एजुटेशन खड़ा करा, उस एजुटेशन में भी मैं हल्के के लोगों का सबसे ज़्यादा रोल था। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संघर्ष किया, उसमें हमारे इलाके के लोगों का सबसे बड़ा रोल था। आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम आए हैं महम की सरजमी पर। जो राजनीतिक स्थिति से देखे जाए तो ये सरकार के लिए और सरकार बनाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी जगह है और इस जगह से हर कोई वाकिफ है। जहां हिंदुस्तान की भी कम न्यूज़ दिखाई जाती है, BBC न्यूज़ तक इस जगह की बारीकी से एक्सप्लेनेशन की जाती थी। और हर कोई अगर इतिहास के कुछ पलों पीछे सदियों में जाता है तो वहां पे नाम आता है महम विधानसभा क्षेत्र में भाई आनंद सिंह दांगी का। और बहुत ही जोरों से, ताकत के साथ, जजूरे जो जुनून होता है उनके साथ उनका नाम पुकारा जाता है। यहाँ तक कि महम की जनता उन्हें यहाँ का बब्बर शेर के नाम से नवाजती है, इतने आदर और सम्मान के साथ रखती है, उनको पलकों पर रखती है। जब भाई आनंद सिंह दांगी के ऊपर कुछ खरोच तक की बात सुनने में आई थी तो यहाँ का जन सैलाब उमड़ कर उनके चारों तरफ खड़ा हो गया था और वहाँ की सेना बनकर एक रूप दिखाई दिया था। ये इतिहास की बात है। जहाँ तक पढ़ने में, सुनने में, देखने में आता और सुनने में आता है कि 4 बार के विधायक, मंत्री पद के विजेता और SS बोर्ड के चेयरमैन रहे, इन शख्सियत को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। आज हमारा सौभाग्य है, महम की सरजमी पर आने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। आइए आपको रूबरू करवाते हैं भाई आनंद सिंह दांगी से। आइए। नमस्कार जी, आपका इस मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सर, सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ बात जो इतिहास में दर्ज है, आपका नाम BBC न्यूज़ पर बड़े ठोस जुनून के साथ लिया जाता है। 4 बार के विजेता विधायक रहे हैं। थोड़ा आपके ही मुख से सुनने के हम आभारी हैं कि जो वो वक्त था, समय था कि जब जन सैलाब उठ के चलते थे, तो जो समय बीता है उसको याद करके आप एक तो खुशी के पल रहे होंगे कि हमने ये काम किए, कुछ रिग्रेट भी रहेगा कि ये काम नहीं हो पाया। सबसे पहले मैं वो आपकी खुश मिजाज वो बातें जानने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी, ताकि दर्शक भी और नौजवान साथी जिन्होंने आज के पल में वो बातें सुनने में कम हो गई तो उनको, उनके कानों तक, उनके जहन तक वो बात पहुंच पाए। एक बार थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा उस दौर के बारे में कि जब आप संघर्षों से जीत कर और महम के इस सरजमी के लिए जो आपने काम किया, वो कैसा दौर रहा? देखो, जो संघर्ष हुआ, जो एक लड़ाई लड़ी प्रजातंत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारा इलाके के लोगों ने जो खड़े होकर के साथ दिया, उसकी वजह से आज महम में जो डेवलपमेंट जितना भी हुआ है उस संघर्ष की वजह से हुआ। उस संघर्ष में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना आशीर्वाद दिया। जनता के आशीर्वाद की वजह से 4 बार मैं विधायक बना और 5 साल हरियाणा सरकार में मंत्री रहा, एसएस बोर्ड का चेयरमैन रहा, 10 साल गांव का सरपंच रहा, पंचायत समिति का चेयरमैन रहा। लोगों ने इतना प्यार और इतना समर्थन दिया है जिसका कोई मोल नहीं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और उस हिसाब से अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है और उसमें मैंने करने की कोशिश करी है। आज महम में जो डेवलपमेंट की बात अगर करें हम, 3 कॉलेज हैं, 3 ITI हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मॉडल स्कूल है, सारे गांव के स्कूल अपग्रेडेड हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट मैट्रिक के स्कूल की वहाँ +2 के स्कूल हैं। 2 बड़े गांवों में 2 स्कूल, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। यानी कि जो
एक मूलभूत जड़ होती है किसी चीज़ की, वो शिक्षा होती है डेवलपमेंट की। और उस शिक्षा के क्षेत्र में हमने बढ़ चढ़ करके अपने इलाके में बढ़िया ढंग से स्कूलों को अपग्रेडिंग करना, कॉलेज बनाना, 3-3 ITI बनाना, ये सारा सब कुछ लोगों के किए हुए को थोड़ा सा अपने इलाके के लिए करने की बात है, वो हमने किया है। इसके साथ और डेवलपमेंट जितना है, चाहे सड़कें हैं, चाहे बिल्डिंग्स हैं, कॉलेज की बिल्डिंग है, स्कूलों की बिल्डिंग है, पीने के पानी के वाटर वर्क्स हैं, नहर का पानी है, जो हमने अपने इलाके में नहर का पानी किसान के लिए सबसे ज़रूरी, किसान के हर जीव के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें चाहे वो पीने के लिए पानी है और चाहे किसान के खेत में देने के लिए पानी है। हमारे वक्त में हमने पूरा पानी दिया और उसके हिसाब से लोगों में खुशहाली भी आई और हल्के ने इलाके ने डेवलप किया। सड़कों की बात है, चारों तरफ सड़कें हैं, यानी कि जो भी मूलभूत सुविधाएं किसी इलाके की डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, वो हमने अपने राजकाज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में इस महम हल्के को हर तरह से ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। अगर मदीना गांव पे भी फोकस किया जाए, क्योंकि आपकी जन्मभूमि है, तो वहाँ पे मंडी भी है, सेलर भी हैं, ITI भी हैं, और अब तो जो सरकारी स्कूल था वो सरस्वती मॉडल स्कूल में भी तब्दील हो चुका है। तो गांव की स्तर पर भी जैसे रेडियो स्टेशन भी है, रिजॉर्ट वगैरह भी बन गए, डेवलप भी हो गया, शहर का एक रूप बना जा रहा है। गांव में भी सब कुछ विकास किया है और महम हल्के में भी किया है। हर कोई कहता भी है, आपकी साइड से आपके मन में कुछ ऐसा रहता है, कुछ ये चीज़ रह गई, कुछ रिग्रेट रहता है, कुछ ऐसा बचा हुआ है कि आपके मन में कि काश मेरा सपना था, ये चीज़ रह गई और अब फिर से मैं उस चीज़ को बहाल करूँ। जो लोगों ने हमने कहा वो हमने किया है, जो लोगों ने नहीं कहा वो भी किया है। उसके हिसाब से जो हमारी लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से जिस प्रकार से भी डेवलपमेंट हो सकता था वो हमने हर तरह से किया है। और अब तो हमारे MP साहब की मेहरबानी की वजह से, उनके अथक परिश्रम से, जैसे रेलवे लाइन का काम है, रेलवे लाइन आने के बाद हर तरह की डेवलपमेंट होती है। जो एक हमेशा ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, इंडस्ट्री बने, इलाके में बच्चों को रोज़गार मिले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और उसमें मेन रेल सिस्टम का होता है, जिससे आवागमन का, मटेरियल का, सब तरह से रॉ मटेरियल का आना जाना होने के बाद लोगों का रुझान बनता है इंडस्ट्री की तरफ। वो भी MP साहब ने जो है ना इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी ये किस्म से गिफ्ट दी। जो महम रोहतक महम हांसी की रेलवे लाइन बनी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में जो एक कमी हम महसूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, वो भी अगर भगवान ने सुख रखा और आगे अगर कांग्रेस पार्टी का राज आता है तो उस लाइन में भी हमारा इलाका आगे बढ़ेगा। इंडस्ट्री की लाइन में बच्चों के रोज़गार मिलेगा और प्रदेश के हिसाब से हमारे इलाका में डेवलपमेंट होगी, ये भी जरूरी है। बहुत सारे एरिया कवर किए, जैसे बड़म्बा गया, खरकड़ा गया, मोखरा भी गया, इधर बैसी की साइड भी गया। बहुत सारे लोग जो आपके पक्ष के भी थे और विपक्ष के भी थे, सबके मुंह से एक बात सुनी कि दांगी साहब जो बोलते थे वो कर देते। नौकरी के हिसाब से बहुत सारी नौकरियां दी, एक विधायक पद पे रहते रहते इतनी नौकरियां दे दी। मेरा ये व्यक्तिगत सवाल बनता था, मन में घूमता रहता था, आज मेरा मौका मिला है मैं स्पष्ट रूप से पूछ पाऊँ। आपके हाथ में ताकत थी, आपके हाथ में कलम की ताकत थी कि लोग नौकरी चढ़ा दी। वो कैसा दौर था आपके पास, वो ताकत कैसी थी कि हर लोग, चाहे विपक्ष का भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी पार्टी को वोट देता, लेकिन ये जरूर बोलता है कि दांगी साहब ने नौकरियां भरपूर दी। वो चीज़ जो है ना, आदमी की भावना होती है अपने लोगों के लिए करने के लिए, अपने इलाके को हर तरह से ऊपर उठाने के लिए, चाहे किसी भी लाइन की बात है। बगैर आत्मिक शक्ति के वो काम नहीं होते। और आत्मिक शक्ति जब होती है जब लोगों का किया हुआ कोई व्यक्ति याद रखता है।
हमारे लिए लोगों ने काम किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दी है, लड़ाई लड़ी है। चाहे वो SYL के बारे में चौधरी देवीलाल ने इस प्रदेश में एक एजिटेशन खड़ा करा, उस एजिटेशन में भी मैम हल्के के लोगों का सबसे ज़्यादा रोल था। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संघर्ष किया, उसमें हमारे इलाके के लोगों का सबसे बड़ा रोल था। यानी कि इस प्रकार से जो सरकारें आती गई उसके हिसाब से हम अपने इलाके के लिए अपना हक लेकर के, हक का भी सवाल लेकर के अपने इलाके के अंदर से वो डेवलपमेंट की बात से बच्चों को रोज़गार की, जैसे आपने कहा, वो हर तरह से हिम्मत करके हमने किया, जिससे हज़ारों बच्चों को रोज़गार इस मैम हल्के की सरजमी पर मिला। और मैं कह सकता हूँ कि लगभग 10 करोड़ के करीब हर महीने सरकार के खजाने से मैम हल्के के अंदर तनख्वाह के रूप में आता है। ये छोटी बात नहीं है, इसी की वजह से आज खुशहाली नज़र आती है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोज़गार मिला तो काम चले, काम चले तो संपन्नता आई, और संपन्नता आई तो लोगों में हर तरह से खुशहाली है। वाकई बेमिसाल चीज़ है। इसी के साथ ये हैं पॉजिटिव जो पब्लिक से मिले हैं, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव हैं जो एलिगेशंस हैं। लोगों के मुंह से ये भी सुनने में आया कि उन्होंने अपने अपने लोगों के काम किए हैं, जो नज़दीकी थे, जो करीबी थे, जो आमने सामने रहते थे, या जो गरीब तबका है या फिर अनुसूचित जाति हैं या पिछड़ा वर्ग है, उनमें बहाली नहीं आ पाई। इसके बारे में वो एलिगेशन ही एलिगेशन है या सत्यता है इस चीज़ में, उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे आप? यह थोड़ी सी सोच की बात है। भारत के संविधान ने हर किसी को कोटा दिया है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है इस देश की जनता के लिए, और उसमें जिस प्रकार से सर्विसेज की बात है, रिजर्वेशन की बात है, उस रिजर्वेशन के हिसाब से जो कोटा दिया, आप ऐसी समाज से आते हो, मैं आपकी जगह नौकरी ले लूँगा? संभव नहीं है। संभव नहीं है ना, है? तो यही है, जहाँ जिसका हक बनता है उसको हमने रोजगार दिया। और एक बार समय तो ऐसा था, कोई भी बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा था, टेक्निकल बच्चा था, ITI डिप्लोमा होल्डर बच्चा था, गांव में जलसे कर करके बुला बुला करके एक एक बच्चे को मैंने रोज़गार दिया, चाहे जैसे भी किया, चाहे शुगर मिल में दिया, चाहे SS बोर्ड के द्वारा दिया, चाहे किसी तरह से भी करा, घर से बुला करके। कोई नहीं कर सकता ऐसा। और ये इस तरह की कोई बात करे तो वो मतलब उसकी समझ छोटी है। मैंने 36 बरादरी के लिए बराबर मान करके किया है, और 36 बरादरी के लोगों ने मेरा डट करके हर वक्त, बुरे समय में, हर तरह से अच्छे समय में साथ दिया है। तो अगर मेरे जैसा आदमी भी इस तरह की भावना लेकर के चले कि मैं ये जाट है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये SC समाज, ये धानक है, चमार है, वाल्मीकि है, तो बहुत छोटी और घटिया बात होगी। आनंद सिंह दांगी के लिए 36 बरादरी हर तरह से एक मान करके चले, और जितना हो सका हर तरह से उनके उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, काम धंधे के लिए, सबके लिए किया। मैं ये जो शब्द थे, जो वार्तालाप थी, ये थी इतिहास की, ये ऐसा हुआ है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। मैं चाहूँगा कि भविष्य पे दृष्टता डाले जाए। आपके जो पॉइंट्स थे उन्हीं से रिलेटेड अदर पार्टी के जरिए भी जो बात आ रही है, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?